हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट एस्ट्रो ओंकार पांडे आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो आज मैं मासिक राशिफल मतलब वीकली और नॉट वीकली, मंथली हॉरोस्कोप को लेकर प्रेजेंट हुआ हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका महीना कैसा बीतने वाला है। ये धनु राशि के लिए विशेष ये श्रृंखला धनु राशि के लिए ये वीडियो बन रही है। तो चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले सभी ने निवेदन है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाएं। साथ में ऑल वाले ऑप्शन को भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बहुत लाभ होगा। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। चलिए बात करते हैं अक्टूबर माह के धनु राशि का पूरे महीने का क्या हाल रहेगा। धनु राशि वालों को अक्टूबर का महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने का काम कर सकता है। सूर्य का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में रहेगा, जो आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। 17 अक्टूबर के बाद सूर्य का गोचर आपके लाभ भाव में रहेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि सूर्य नीच का रहेगा और ऐसे में हो सकता है कि पूर्ण रूपेण अनुकूलता ना दे, लेकिन फिर भी काफी हद तक अनुकूल परिणाम सूर्य के द्वारा दिए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महीने सूर्य का गोचर आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। मंगल का गोचर 27 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेगा। यह एक अनुकूल स्थिति है। वहीं 27 अक्टूबर के बाद मंगल द्वादश भाव में अपनी राशि में रहेगा, जो कि तुलनात्मक रूप से कमजोर स्थिति कही जाएगी। इस महीने ज्यादातर समय मंगल के द्वारा आपको अनुकूलता दी जानी चाहिए। बुध ग्रह 3 अक्टूबर तक आपके दशम भाव में है, जो एक अनुकूल स्थिति है। 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक बुध ग्रह आपके लाभ भाव में रहेगा। यह भी शुभ स्थिति है, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह की स्थिति कमजोर हो जाएगी। यानी कि ज्यादातर समय बुध ग्रह की स्थिति महीने को आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में आपके 7वें भाव में और दूसरे हिस्से में आपके 8वें भाव में उच्च अवस्था में रहेंगे। ऐसे में महीने के पहले पख में बृहस्पति आपको बहुत हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आपको मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात करें तो 9 अक्टूबर तक शुक्र ग्रह आपको काफी अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र आपको कमजोर परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह चतुर्थ भाव में वक्री अवस्था में अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। तथा शनि ग्रह को अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन राहु ग्रह का गोचर आपके तीसरे भाव में बृहस्पति के नक्षत्र में रहेगा। ऐसे में आप राहु के अनुकूल परिणाम की उम्मीद रख सकते हैं। केतु ग्रह आपके को कमजोर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि अक्टूबर 2025 के महीने में ज्यादातर ग्रह आपके फेवर में गोचर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। स्वाभाविक है कि इनका अनुकूल परिणाम आपको मिलेगा। इसके फलस्वरूप हम इस महीने को काफी हद तक अनुकूल परिणाम देने वाला कह सकते हैं। आपके करियर, व्यवसाय और आपके कार्य क्षेत्र की बात करें तो आपके करियर भाव का स्वामी इस महीने अनुकूल स्थिति में रहेगा। महीने की शुरुआत के 3 दिन तक बुध ग्रह आपके कर्म भाव के स्वामी होकर कर्म भाव में ही रहेंगे, अर्थात अपनी ही राशि में रहेंगे। यह आपको काफी अच्छे परिणाम देना और दिलवाना चाहेंगे। विशेषकर व्यापार, व्यवसाय आदि से संबंधित मामलों में इन 3 दिनों में कुछ अच्छी उपलब्धियां मिल सकती हैं। वहीं 3 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच बुध ग्रह आपके लाभ भाव में रहेंगे। यह भी एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। इस दौरान नौकरी या व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरफ से अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। कंपनी की पॉलिसी के अनुसार आपका इंक्रीमेंट इत्यादि भी संभावित है। या फिर
या फिर किसी ना किसी तरह से आपको अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। लेकिन 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह की स्थिति कमजोर होने के कारण आपको व्यापार व्यवसाय में किसी भी प्रकार की रिस्क लेने के से बचना होगा। यथासंभव व्यापारिक यात्राओं को भी टालना उचित रहेगा। लेकिन यदि बहुत जरूरी हो तो सावधानी पूर्वक यात्रा करें। निवेश आदि करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जाएगा। वहीं इस अवधि में नौकरी पेशा लोगों में कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है। नौकरी में बदलाव करने के लिए भी इस समय को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अक्टूबर 2025 का महीना ज्यादातर समय आपको कार्यक्षेत्र में से जुड़े हुए मामलों में अनुकूल परिणाम दे सकता है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में के स्वामी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। 9 अक्टूबर तक शुक्र अनुकूल स्थिति में रहेंगे, अतः इस समय शुक्र की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद शुक्र का सपोर्ट कमजोर हो जाएगा। लाभ भाव के स्वामी के द्वारा इस महीने आपको औसत परिणाम ही मिल सकेंगे। हालांकि 27 अक्टूबर तक लाभ भाव में मौजूद मंगल और महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव को देख रहा बृहस्पति आपको अच्छा लाभ दिला सकता है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि महीने का पहला हिस्सा लाभ दिलवाने के मामले में काफी अच्छा परिणाम दे सकता है। वहीं दूसरा हिस्सा तुलनात्मक रूप में कमजोर रह सकता है। धन भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने मजबूत नहीं रहेगी और ऐसे में बचत के मामले में शनि का कोई सहयोग आपको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल पाएगा। लेकिन धन के कारक बृहस्पति आपको बचत के मामले में औसत परिणाम देंगे। यानी कुल मिलाकर लाभ के लिए महीना काफी हद तक अनुकूल नजर आ रहा है, जबकि बचत के लिए महीना कुछ कमजोर हो सकता है। आपको बचत करने के लिए कुछ अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए आपको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। तो चलिए वही बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य का क्या स्थिति रहेगा पूरे अक्टूबर महीने में? तो स्वास्थ्य आपका जो है अक्टूबर के महीने के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत से बेहतर परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति सप्तम भाव में रहेंगे। यह एक अनुकूल स्थिति है। सप्तम भाव से बृहस्पति आपके पहले भाव को देखेंगे। यह भी अनुकूल स्थिति है, लेकिन शनि की दृष्टि पूरे महीने प्रथम भाव पर बनी रहेगी और यह बीच बीच में आलस्य दे सकती है अथवा लापरवाही की स्थिति में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी रह सकती हैं। लेकिन बृहस्पति की कृपा से स्वास्थ्य में कोई बड़ी प्रतिकूलता नहीं आएगी और कोशिश करने पर आप न केवल बीमारियों से बच सकेंगे बल्कि यदि कभी हो भी जाता है तो जल्द ही रिकवर हो जाएंगे। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति 8वें भाव में रहेंगे। भले ही बृहस्पति उच्च के रहें, लेकिन 8वें भाव में होने के कारण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा जागरूक रहना होगा। ऐसे में आप ध्यान, योग और मेडिटेशन इत्यादि की सहायता ले सकते हैं। हालांकि इस सब के बीच अनुकूल बात यह होगी कि आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य आपका सपोर्ट करना चाहेगा। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में नीच सूर्य के रहने से गति पैदा हो सकती है, अतः यहाँ से भी स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की संकेत मिल रहा है। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के लिए महीना खराब नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए थोड़े से प्रयत्न करने होंगे, विशेषकर महीने के दूसरे हिस्से में। आप स्वास्थ्य को लेकर सजग बने रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें। तो प्रेम जीवन की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति ज्यादातर समय अनुकूल रहेगी। हालांकि पंचमेश होकर मंगल पंचम भाव को देखेंगे,
जो कि एक अनुकूल बात है, लेकिन मंगल की दृष्टि सामान्यतः तौर पर पंचम भाव में होना अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि लव लाइफ में मंगल आपको औसत से काफी बेहतर परिणाम दे सकते हैं। छोटी-मोटी समस्याओं को छोड़कर, जैसे कि बहस या नाराजगी आदि के अलावा, कोई बड़ी नकारात्मकता आपकी लव लाइफ में नहीं रहेगी। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र 9 अक्टूबर तक लव लाइफ के लिए काफी अनुकूल रहेगा, लेकिन बाद में कमजोर परिणाम दे सकता है। इस तरह से हम सभी परिस्थितियों को देखते हुए कह सकते हैं कि प्रेम जीवन के लिए महीना औसत रह सकता है, या फिर औसत से थोड़े बेहतर परिणाम भी दे सकता है। विवाह से संबंधित अगर बात करें, तो विवाह संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का पहला हिस्सा अनुकूल कहा जाएगा। वहीं महीने के दूसरे हिस्से में विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने में कुछ अड़चनें उत्पन्न हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में महीना ज्यादातर समय अनुकूल परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी 24 अक्टूबर तक किसी न किसी तरह से आपको अनुकूलता देता रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा। महीने के पहले हिस्से में बृहस्पति भी आपको अच्छी अनुकूलता देता हुआ प्रतीत हो रहा है। महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति कोई विरोध नहीं करेगा, भले ही वह आपका समर्थन करे या ना करे, लेकिन 24 अक्टूबर के बाद सप्तमेश की स्थिति कमजोर होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात इस महीने ज्यादातर समय आपको दाम्पत्य जीवन में अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिरी हफ्ते में दाम्पत्य जीवन का ख्याल रखना उचित रहेगा। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं तो अक्टूबर मासिक में अगर मैं बताऊं तो पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपके दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शनि चौथे भाव में वक्री अवस्था में है। दूसरे भाव पर मंगल ग्रह की दृष्टि भी है। यह स्थितियां कुछ पारिवारिक असंतुलन दे सकती हैं। हालांकि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति महीने के पहले हिस्से में सप्तम भाव में रहेगा, जो कि गुरु ग्रह के लिए अच्छी स्थिति है। वह महीने के दूसरे हिस्से से में उच्च अवस्था में रहकर दूसरे भाव का को देखेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है, लेकिन सभी ग्रहों के प्रभाव को देखते हुए हम पारिवारिक जीवन के लिए इस महीने को औसत मानकर चल रहे हैं। भाई बंधुओं के साथ संबंध औसत से कुछ हद तक बेहतर रह सकते हैं। तीसरे भाव के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी, लेकिन तीसरे भाव का कारक महीने के ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में होंगे। वहीं तीसरे भाव में राहु का बैठना भी ठीक नहीं है। फिर भी भाई बंधुओं से संबंधित मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं या औसत से थोड़े बेहतर भी रह सकते हैं। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में भी परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति काफी हद तक अनुकूल कही जाएगी, लेकिन चतुर्थ भाव में वक्री शनि का गोचर ठीक नहीं है। अतः सब कुछ भले ही सामान्य ना रहे, परंतु तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना इस महीने नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मामला पारिवारिक हो या फिर भाई बंधु अथवा घर गृहस्थी से जुड़ा हो, लगभग सभी मामलों में आपको इस महीने मिले जुले या औसत परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चलिए आपके लिए सर्वोत्तम उपाय की बात करते हैं। मांस, मदिरा जैसी तामसिक चीजों से एकदम बिल्कुल दूरी बना लें। सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल अर्पित कर कर ओम गणेश सुजाय नमः का जाप करें। भगवान शिव को नीले पुष्प चढ़ाएं। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय। इससे आपकी जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहेगी। तो चलिए मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार, दुलार, मोटिवेशन, सहयोग देते रहें। लेकिन
बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन आपके सामने होगा यूट्यूब में, उसे आप क्लिक करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन दबाएं और हमसे जुड़ें। और सबसे पहला काम उसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में वापस आएं, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव या जय श्री राम का जयकारा अवश्य लगाएं। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए एक बार सब साथ में मिलकर बोलते हैं, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, जो मुझे सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने महीने की प्लानिंग करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।